तो फाइनली बात यहाँ पे वही जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव वाली बात आ गई, जो कि शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है। बहुत बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हो सकती हैं जो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। कैसे हैं आप लोग? होप से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। शाम का टाइम है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो शूट कर लेती हूँ, एक थोड़ा सा ओपिनियन दे देती हूँ अपना कन्यादान वाली बेटी है ना, और आंटी जी पे, यानी कि सचिन की मम्मी पे, अप्सरा मॉम पे, सीधे सीधे बोलते हैं अप्सरा मॉम पे। तो मैंने अभी उनका वीडियो देखा और ये कंट्रोवर्सी बहुत दिन से चल रही है। मतलब जब से इन्होंने बोला था, मतलब कन्यादान वाली बेटी ने बोला था कि ऐसा कुछ है ना होने वाली चीज़ों के बारे में, जब इनका पहला ब्लॉग आया था, वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो इन्होंने बोला था कि अब मुझे रोना नहीं आता, क्या एनिवर्सरी पर बुला लूँ मायके वालों को, अब समय आ चुका है रिश्ता जोड़ने का, आप सब बताओ। एक तरफ ये सजेशन लेती हैं, आप सब बताओ, यानी कि ऑडियंस प्लस रिएक्शन चैनल वाले भी इसमें इंक्लूड होते हैं। यस ऑफ कोर्स। बस ये बात ये है कि इनको वो बातें समझ में नहीं आती है जो रिएक्शन चैनल वाले हों या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हों। कभी ये नेगेटिव कमेंट पे अपना ओपिनियन दे के, लंबा चौड़ा भाषण दे के, क्योंकि ये यूट्यूब का तिरिया चरित्र जानती हैं, यानी कि ब्लॉगिंग का तिरिया चरित्र जानती है। बाकी लोग समझ नहीं पाए, बाकी लोग अनजान है या फिर बाकी लोग अनजान नहीं भी है, वो जान के इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करते। ये यूट्यूब का जो तिरिया चरित्र है उसके बारे में जान के बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करती हैं। और एक तरफ ये बोलती हैं कि मुझे तो हंसी आ रही थी जब इनकी विदाई हो रही थी, उस टाइम पे ये लोग रो क्यों रहे हैं। और एक तरफ ये बोलती हैं, मतलब एक तरफ ये हर चौथे पाँचवें दिन या फिर हर हफ्ते दिन या फिर जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब ये आके एकदम झांसी की रानी बन के या फिर ये बोले बहुत ब्रेव गर्ल बन के कि हाँ मेरे पे ऊपर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो, छोड़ो, है ना, ये सारी चीज़ें जाने तो छोड़ो भी नहीं, मतलब उसको ले लेके पिंच करना और फिर एकदम से रोते हुए आ जाती हैं। फिर ये बीमार भी हो जाती हैं, फिर ये ज्वेलरी भी लेने आ जाती हैं, है ना। तो मतलब इनका कुछ समझ में नहीं आता है। और अभी जो बात आ चुकी है फिलहाल, ग्रैंड एनिवर्सरी का इनका सेलिब्रेशन करने का मन था, सेलिब्रेशन करने का ही मन था। उसके बाद फिर इनको किसी ने कुछ बोल दिया, है ना, किसी ने बोल दिया, क्या बोल दिया, किस वे में बोल दिया, इनको कुछ नहीं पता है। बस ये रिएक्शन चैनल वालों को ट्रोल करती हैं या फिर ये बोलती हैं कि हमको रिएक्शन चैनल वाले ट्रोल करते हैं। तो भाई रिएक्शन चैनल वाला कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। जैसे आपकी एक कैटेगरी है, मैं फिर से बता दूं, वैसे ही हम लोगों की भी एक कैटेगरी है जहाँ पे हम अपने ओपिनियन रखते हैं। आप लोगों की जो आप लोग भसड़ मचाते हो उस पर हम अपना रिएक्शन देते हैं, है ना। तो इन्होंने वही भसड़ मचाई है, अब जब उस पर रिएक्शन बन रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद में जो है ये इमोशनल हो जाती हैं, 200K का सेलिब्रेशन करती हैं। और इन्होंने ये भी बताया साथ में कि इनको रोना इसलिए नहीं आता क्योंकि इनके माँ बाप ने गलत के आगे झुकना नहीं सिखाया। लेकिन ये भी बात कंफर्म है कि अगर मम्मी पापा होते और मम्मी पापा के होते हुए वो इस तरह की चीज़ें करती है ना, पहली बात आपके लाइफ में अंकल आंटी आते नहीं, और अपने आप को ये जो आप अनाथ बोलती हैं, ये अनाथ बोलना छोड़ दीजिए। क्योंकि एक माँ बाप आपसे उस ऊपर वाले ने छीना तो दूसरे माँ बाप के रूप में पूरी फैमिली आपको, भाई बहन, एक पूरा परिवार खिलता हंसता मुस्कुराता, हर दुख सुख में हर खुशी में आपके साथ में रहता था। लेकिन आपने उन सारे लोगों की कोई कद्र नहीं करी। और इस वजह से कद्र नहीं करी, किस वजह से कद्र नहीं करी भाई, गलत के आगे झुकना अलग बात होती है और अपनी फैमिली को जोड़कर रखना एक अलग बात होती है। क्योंकि फैमिली जोड़कर रखने वाला इंसान एक बार नहीं 1000 बार झुकता है। और हर लड़की, हर बहू 1000 बार झुकती है, चाहे वो ससुराल साइड से हो या फिर मायके साइड से हो। यहीं पर इन्होंने एक बार ये भी बोला कि हाँ ये लोग ससुराल से मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई आपका रिश्ता इतना कमज़ोर है क्या? ससुराल वालों की तरफ से या फिर मायके वालों की तरफ से तो कमज़ोर था ही, क्योंकि आपने तोड़ दिया। लेकिन ससुराल वालों की तरफ से जिस वजह से आप इतना ज़्यादा एकदम झांसी की रानी बन के एकदम लड़ने आ जाती हैं, उन लोगों के साथ में भी आपका रिश्ता मजबूत नहीं है क्या? आप अपनी ननद को भी बिठा के कुछ बहुत सारी चीज़ें बुलवाना चाह रही थी या फिर उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, वो अलग बात है। एक टाइम पे आपकी ननद से के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई थी एक टाइम पे। मतलब आप किसको लेके चलना चाहते हो? और अगर आप अपनी फैमिली को लेके चलना भी चाह रहे हो तो ब्लेस है ये भगवान जी का ब्लेसिंग से समझो कि हाँ भाई हमारे साथ में इतनी सपोर्टिव, इतना जो है कंप्रोमाइज़ करने वाली फैमिली मिली है।
हर चीज़ में आपको छूट दी है, सब कुछ करने देते हैं, वो सारी चीज़ें करने देते हैं। ऐसे बहू वाली आपने शायद एक दिन भी लाइफ नहीं जी है, एक टिपिकल बहू वाली, है ना, जो लोग अक्सर लोग जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप मतलब बोल रहे हो कि ससुराल से रिश्ता तोड़वाने वाले हैं। क्या मतलब? आप इसका मतलब है कि जो कुछ भी कमाया है वो उधर से कमाया गया है, इधर से कुछ नहीं कमाया गया। मतलब आप ये तो देखो कि आप किसके साथ लॉयल हो। और लॉयल होने के साथ में ये भी है कि एक लड़की को रिश्ते बांधने की टेक्निक आनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि रिश्ते आप ये देखो, भाई और बहन का रिश्ता होता है, लेकिन रिश्ता किससे चलता है? भाभी और ननद का रिश्ता अगर शादी के बाद अगर चल रहा है ना, तो वो भाई और बहन, भाई और बहन का नहीं चलता है। एक्चुअली में अगर जब बहन के साथ में भाभी के साथ में अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, तो फिर भाई के साथ में चीज़ें अपने आप ही अलग हो जाती हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि अगर भाभी से नहीं बन रही है तो हमारी भाई से बनती रहती है, बहुत रेयर केस में होता है। या फिर बहुत समझदार ही होते हैं कि हाँ चलो वो बहन को भी बैलेंस कर रहे हैं और है ना अपनी वाइफ को भी। लेकिन आपको रिश्ते बांधने नहीं आते, आपको सिर्फ लड़ना आता है। उसके बाद में फिर जब आपको लोग बताने लगे, समझाने लगे, तो फिर आप क्या करती हो कि आप आ जाती हो ये कि हाँ देखो मैं परेशान हूँ, अचानक तबीयत भी बिगड़ गई और उसके बाद आप डॉक्टर के पास भी गई। मतलब आपको जो हेल्थ इशू है वो है भाई, उसको सही करो, मतलब उसके लिए दवा करवाओ। आप इसके लिए, इस चीज़ के लिए आप रिएक्शन चैनल वालों या फिर कमेंट करने वालों को या फिर अपने थॉट शेयर करने वालों को आप ये चीज़ नहीं बोल सकती कि हाँ आप लोगों की वजह से हो गया, मैं बीमार हो गई, मैं ये हो गई, मैं हो गई। अभी आप प्रूफ लाने की बात कर रही थी, अभी मैंने देखा कि आप प्रूफ लाने की बात कर रही थी बीमारी का, लेकिन उसी टाइम पे जब आपकी प्रेगनेंसी वाली कहानी हुई थी, जिस टाइम पे आप खूब बताया, जहाँ पे आपने इस तरह से प्रिटेंड किया कि आप प्रेग्नेंट हो, फिर लोगों ने जब एज्यूम करना शुरू किया और उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें हुई, उसके प्रूफ आपने बोला कि हाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से प्रूफ मांगने की। अब आप अपनी छोटी सी बीमारी की या फिर जो भी है, माइग्रेन है, फीवर है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, वो सारी चीज़ों के आपके पास प्रूफ है ना। तो मतलब आप किस तराजू में बैठे हो, जो जहाँ पे हिलडुल रहे हो। आप एक तरफ तो बैठो, सारी बातें अगर क्लियर करनी है तो क्लियर करो, नहीं क्लियर करनी है तो नहीं क्लियर करो, है ना। फिर उसके बाद है कि आज जो वीडियो आया है आंटी जी का, उस पर मैं बात करूंगी। आंटी जी ने बोला है कि उन्होंने मतलब ब्लॉग में तो बहुत कुछ नहीं शेयर किया, बस ब्लॉग में उन्होंने ये बताया कि वो जो है अगर मतलब निमंत्रण आता तो मैं खुद ना जाती, लड़के ना जाते, बच्चे ना जाते, बहन ना जाते, लेकिन मैं इनके पापा को जरूर भेजती। और पिछली वीडियो में मैंने यही बोला था आप लोगों से कि अगर आप किसी का नहीं सोच सकते हो, एक सेकेंड, है ना, आप किसी का नहीं सोच सकते हो, लेकिन कम से कम उन अंकल के बारे में सोचा होता, जो कि ना सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, ना ही वो इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन होता है उनका, ना ही वो किसी पचड़े में पड़ते हैं, ना ही वो किसी तरह का रिएक्शन देते हैं। और चीज़ें बिगड़ने के बावजूद भी वो आपसे मिलने गए थे, आपके लिए त्योहार लेके गए थे, फिर आपके बर्थडे में भी गए थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ कॉन्टिन्यूसली करी हैं। उसके बाद अगर आप बुलाती तो आप कहते हैं ना कि किसी कोई भी हो, कहते हैं कि एक मैं एग्जांपल दूं कि अभी आप पता है आपका भाई नहीं करेगा, एक टाइम पे आपकी बहन नहीं करेगी, आपकी मम्मी शायद बंधनों में बंधी हुई है या फिर निकल नहीं पा रही, या फिर दुनिया समाज का थोड़ा सा वो है तो वो नहीं कर, लेकिन एक बाप का और बेटी का जो कनेक्शन होता है वो बहुत अजीब होता है, या फिर ये बोले बहुत गहरा होता है। और उसी बाप का रिश्ता उन्होंने आपसे बनाया था और उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं सचिन के पापा को जरूर भेज देती, यानी कि अंकल जी को वो आपके घर पे जरूर भेजती सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन नहीं, आपको तो भाई मतलब मैंने एक वीडियो देखा था इनका, जहाँ पे इन्होंने जो है बोला था कि हाँ हम राजस्थानी हैं, राजस्थान से हैं, जो मतलब आपको याद हो एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब इन्होंने थोड़े दिन पहले, जब मतलब इन्हीं की फैमिली से ही हुई थी, मतलब कन्यादान वाली बेटी और कन्यादान वाले परिवार से, राज फैमिली से। तो वहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि हाँ बड़ी जाति और छोटी जाति वाली भी बात उठी थी। तो भाई अगर ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली जानती थी ना, ससुराल वाले भी जानते थे, आप भी जानती थी, वो तो दोस्ती के नाते उन्होंने किया था। मतलब बड़ी जाति और छोटी जाति, इन सारी चीज़ों का मुद्दा बनाने का क्या ही रोग है, क्या ही बातें हैं, क्या ही कारण है, क्या ही रीज़न है ना। लेकिन अभी ये सारी बातें उठ के आ रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सारी बातें आंटी ने बोली, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बातें उनको सुनाई दे रही हैं कि हाँ वो लोग छोटी जाति से हैं, इसलिए उनको मतलब उनसे संबंध मत रखो। और यही सारे जो कहते हैं ना स्टेटमेंट होते हैं, वो इंसान की नीयत, या फिर ये बोले कि भाई हाँ ज़रूरत के वक्त आप मेरे पैर छू लो और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, या फिर ये बोले कि आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो आप उनको ख़त्म कर दो।
क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, आपको नहीं पता फैमिली बांध के कैसे चलना चाहिए, आपको नहीं पता कैसे भाई के साथ रिश्ता निभाना है, आपको नहीं पता कैसे भाभी के साथ रिश्ता निभाना है, आपको नहीं पता कि जो है फैमिली के साथ मायके वाली बनाई हुई फैमिली। और हाँ, एक बात मैं शायद भूल रही हूँ, अनाथ वाली बात। तो मम्मी पापा थे आपके पास, पूरी फैमिली थी, उसके बाद फिर आपको सास ससुर मिल गया, देवर मिल गया, ननद मिल गया, पूरी फैमिली है। तो आप अपने आप को मतलब जैसे नहीं, एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत करो कि हाँ मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। भाई आपके पास सब कुछ है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी ब्लेसिंग्स थी, जब हर वीडियो देखा जाता था और हर इंसान के मुंह से बस यही निकलता था कि हाँ भाई इस बच्ची ने बहुत दुख देख लिया, अब इस फैमिली को, इस बच्ची को ऐसा परिवार मिले, ऐसा ससुराल मिले कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन आपको खुश रहना है, लेकिन अपने तरीके से खुश रहना है। तो भाई ये दुनिया है, जब अगर आप दुनिया में हो ना, तो दुनिया कभी कभी हमारे हिसाब से, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें ना हो, फिर भी हमें खुश रहना पड़ता है। और यहाँ पे तो आपका अपना मायका है, अपना ससुराल था, सारी चीज़ें ठीक थी। बस एक चीज़ की खराबी हो गई कि मनीषा ने थोड़ा कुछ बोल दिया और आपको इतना बुरा लग गया, जबकि आपकी यहीं पर रियल भाभी होती या फिर कोई समझदार लड़की होती ना, ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड तक नहीं जाने देती। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि कितनी बार हमें इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए, चाहे वो पिछली बार भी मैंने बोला कि इन सारी चीज़ों को बांध के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात मैंने और बताऊं कि किचन का टूर भी कराया है ना। फिलहाल आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सुधर जाइए, अपनी एनिवर्सरी अच्छे से मनाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पॉजिटिव ब्लॉग्स लोगों को देखना बहुत पसंद आते हैं। फिलहाल कंट्रोवर्सी में लोग भले व्यूज़ आपको पसंद करते हैं, लेकिन वहीं पे वो अपने थॉट, अपने कमेंट, आपके गंदे गंदे कमेंट भी शेयर करते हैं। फिलहाल किसी ने बोला है, सचिन के जो क्या बोलते हैं, जो उनका वो आया है, गोल्डन किचन की बात हुई है, तो वहाँ पे किसी ने बोला कि भाई आप ना पूरी दुनिया में अपना गोल्डन किचन लेके गधे हथेली पे रख के पूरी दुनिया घूम लो। तो किसी ने बोला कि गोल्डन आपके बेटे को बहुत पसंद है, अहंकार तो किसी के मतलब रावण का भी नहीं बचा था, तो आपका बेटा क्या है। मतलब हमें ये नहीं समझ में आता है कि ऐसी चीज़ों पे लोग ट्रोल करने क्यों आते हैं। भाई दोनों मेहनत कर रहे हैं, पूरी फैमिली मेहनत कर रही है, पैसा आ रहा है, वो अपना लगा रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। आपको पसंद है देखो, नहीं पसंद है मत देखो, लेकिन लोगों के थॉट है, कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ी सी ऐसे लोगों की सोच पे वो भी आया कि पूरी दुनिया घुमा लो। मतलब आंटी जी अपना किचन आप गोल्डन किचन सचिन का जो है, मनीषा का, लेके अपने हाथ पे पूरी दुनिया घूमेंगी। तो क्या थॉट है आप लोगों का। और ज़्यादा सीरियस मत लिया करिए, ये ब्लॉगर्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं और हम रिएक्शन वाले हैं, इन सारे लोगों पे रिएक्शन देते रहते हैं। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपने थॉट कमेंट बॉक्स में कमेंट में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।